साहिब सतनाम। मैं भिखानंदन आप लोग के सामने ऐसी समस्या पे कुछ कहने जा रहा हूं जो पूरा विश्व इस अंगारे में जल रहा है और अपने अस्तित्व तत्व को खो रहा है। एक मनुष्य अगर अपने अस्तित्व तत्व को न समझे तो इस संसार का समझ लो कि एक प्रलय है और हर इंसान अव्यक्त रूप में अपने अवस्था का प्रलय कर रहा है। जो बड़े भाग्यवश ईश्वर से उसे एक गिफ्ट के रूप में मिला है, जिसे शरीर कहा जाता है, ईश्वरी प्रदत्त है। एक सृष्टि जब प्रलय करती है तो इस संसार की सारी चीजों को अपने में लयबद्ध कर देती है और सारा संसार जो है जलमग्न हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। उसी तरह इंसान के जीवन में मनुष्य के अंदर जो क्रोध की उत्पत्ति है वो क्यों होती है, इस पे इंसान कभी विचार नहीं करता। बस क्रोध हो गया तो हो गया और आगे पढ़ने वाले को भी खामियाजा अच्छा भुगतना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अहंकार कोई बाहर से चीज नहीं आती और ना ही क्रोध जो है तुम्हारे शरीर से बाहर का अनुभूति है। ये दोनों अनुभूतियां जो हैं तुम्हारे मन बुद्धि यानी मानस पटल से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और मैं चाहूंगा कि मेरी बातों को, मेरे वक्तव्य को आप गौर से सुने, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तभी समझ सकता हूं कि आप हमारी बात को पूरा सुने हैं और इसका फायदा लिए हैं। तो अहंकार की और जड़ जो क्रोध है, किस तरह इसकी उत्पत्ति होती है, मैं आपके सामने इसको प्रकाशन रूप में रखना चाहता हूं। पहले चलते हैं अहंकार पे। क्रोध की जो जड़ होती है, तो अहंकार की उत्पत्ति क्या है? ये बड़ी सरल सी परिभाषा है जो स्वयं हर मनुष्य के अंदर परिभाषित हो जाती है, लेकिन उस पे वो कभी चेतन के द्वारा चित नहीं करता है। कहा जाता है कि दिखाई दे रहा है लेकिन चेत नहीं कर रहा है। तो तुम्हारे शरीर के साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसे आप गौर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा गौर करें तो अहंकार और क्रोध दोनों आपके शरीर से खत्म हो जाएगा और बड़ा सरल जिंदगी की तरफ चले जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि इंसान को सरल होना चाहिए और सजग होना चाहिए, तो सरल जिंदगी सबसे बेहतर होती है। तो अहंकार की उत्पत्ति तभी होती है जब वो अपने मौलिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, विनम्रता, नम्रता, उदारता, ये सारी चीजों का उस एक बिंदु है जिस बिंदु से जब उसका चेतन हट जाता है, उसके ख्यालात वहां से हट जाते हैं, तब ये घटना उसके साथ अभ्यंतर जगत में घट जाती है। और घटती कैसे है कि आपको कोई तुम तड़ाम कह दिया, या संसार में कोई कार्य कर रहे हैं, आप बड़ा तन मन से कर रहे हैं और 10 लोग मिलके कहें, जितने लोग आ रहे हैं कहें अच्छा नहीं कर रहे हो, इसमें ये है, ये चीज सही नहीं है, ये बुरा है, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, तो आपको ठेस लगता है, आपके प्रकृति को ठेस लगता है, आपके चित्त के अंदर एक लहर सी उत्पन्न होती है। तो इस तरह आप संसार में कोई कार्य कर रहे हैं और कह दें कि मैं कर रहा हूं, तो मैं ही अहंकार का रूप लेना शुरू कर देता है। तो अहंकार जो है अगर ये बढ़ जाता है किसी कारणवश, किसी की ठेस मारने से, किसी के गाली देने से, किसी के अभद्र व्यवहार से, तो आपके अंदर ये अहंकार फिर विकराल रूप लेने लगता है। और जब कोई एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे सुलगते सुलगते
वो काफी रूप बड़ा ले लेती है। जब अंगारा बन जाती है तो उस अंगारे में कोई भी जल जाता है जो उसके पास जाता है। तो इसी तरह अहंकार का रूप जब धीरे 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 ठेस लगते लगते, यानी कि शरीर की जितनी क्षमता है बर्दाश्त करने की उतना ही करती है। ये मनुष्य के अपने विचार के ऊपर है कि वो कितना उस चीज को सहन कर सकता है, अन्यथा फिर वो तो उग्र रूप पकड़ता है, उग्र ही अग्नि का रूप हो जाता है। और फिर उसके सामने जो भी व्यक्ति पड़ता है उसके साथ अभद्र व्यवहार कर जाता है, क्रोध में हत्याएं भी कर देता है, थप्पड़ भी मार देता है, संबंध भी टूट जाते हैं, मैत्री भी संबंध टूट जाते हैं, कोई भी प्रगढ़ रिश्ता वो टूट जाता है। जो भी उस बीच आता है दरमियान वो सभी पीसे जाते हैं। यानी इंसान उस समय अपना बुद्धि और विवेक दोनों खो देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अहंकार का बदला रूप जो क्रोध है वो बिल्कुल इंसान को बुद्धिहीन बना देता है, विवेकहीन बना देता है, हर नैतिकताओं से परे कर देता है। बस एक सिद्धांत रहता है कि जो मैं करने अब जा रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और उसके जीवन के लिए वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इंसान को ये समझना चाहिए, मनुष्य को समझना चाहिए, मनुष्य को ही समझने का अधिकार है। उसके अंदर मैं एक छोटा सा एक बिंदु देने जा रहा हूँ कि शायद आपको अहंकार आए तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी आपके चेहरे पे गुस्सा आनी हुई शुरू हो गई तो आप समझ लो कि मेरे अंदर अहंकार रूप जो है अग्नि का रूप ले लिया, क्रोध का रूप ले लिया। बस वहीं पे आप चुप रहिए। आपके अंदर कितना हो क्रिया हो रही है, आप मौन हो जाइए। और मौन कहा गया, संतों ने कहा है कि मौन अवस्था में इस संसार के तुम विजेता बन सकते हो। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, इस हिंदुस्तान की धरती पे कोई भी वक्ता हो अगर एक कह दे कि ये गलत है तो फिर मैं ऐसे बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि बुद्ध जी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सुख चाहते हो, हर दुखों से दूर होना चाहते हो तो मौन हो जाओ। और मौन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बोलबे मत करो, बोलो। जितना सवाल है, जितना जवाब है उतना ही बोलो और उचित बोलो। तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है तो अहंकार उभरेगा, गुस्सा आएगी, तो सब मौन रहो, मत बोलो। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो बोल के चला जाएगा। क्योंकि आपके अंदर उसके क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो जाएगी, और प्रतिक्रिया एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहके हुए मन का होता है, बहके हुए बुद्धि का होता है, बहका हुआ अहंकार का होता है। ये सारी अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो अगर आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है, क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है, तो कम बोलिए, कम सुनिए। बस सीधा सिद्धांत हो कि मुझे जहाँ जाना है, जिस बिंदु पे जाना है, मैं वही जाऊंगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देते चलूं, नहीं तो हो सकता है कि मेरी बातों पर आपको यकीन न हो। मैं यकीन दिलाते चलूं कि महाभारत में जिस दिन जयद्रथ का वध करना था उस दिन सामने सामना हो गया कर्ण का और अर्जुन का। कर्ण ललकार दिया कि हे अर्जुन, मुझसे लड़ो। एक वीर जो है पीठ दिखा के नहीं भगता है। अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुए, तब तक सारथी भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु कि हे अर्जुन, आज तुम्हें ये फंसा देगा और सूर्यास्त हो जाएगा और जयद्रथ का वध नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए तुम्हारा जो बिंदु है जयद्रथ को मारने का, तो तुम उस रास्ते पे चलो। कर्ण ने ललकारा है, जो रास्ता दे रहा है, जो चुनाव तुम्हें मुद्दा दे रहा है चुनाव करने का, ये दूसरा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, इसका रास्ता है। इसके कहने पर मत चलो, नहीं तुम्हारा सारा वक्त बीत जाएगा, शाम हो जाएगा और तुम खुद अग्नि के धधकती ज्वाला में अपने चिता को सजा के बैठ जाओगे। इसलिए एक समझदार पुरुष का कर्तव्य यही होता है कि कोई तुम्हें ललकारता है, तुम्हारे अंदर अहंकार भरता है, क्रोध भरता है, तो तुम मत सुनो। वहां पे अर्जुन सुनना बंद कर देते हैं भगवान के बताने पे। इसलिए आप स्वयं, अब तो हम लोग के समय भगवान तो नहीं है शरीर सहित, लेकिन अंदर तो भगवान है, जो उसी को विवेक कहा जाता है। वो विवेक उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं की विशेष वो बुद्धि है जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, सुपर बुद्धि कहा जाता है। क्योंकि भगवान सम्मुख तो सबके साथ नहीं होते,
इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, जो सुपर बुद्धि है, जो विवेक जिसे कहा जाता है, और आपके अंदर जो बैठा भगवान है आत्म, वो आपको हमेशा अहंकार आक्रोश से बचाता रहेगा। और जयद्रथ का वध हो गया और बाद में जो है कि कर्ण भी मारा गया और अर्जुन अपने विजय बिंदु तक पहुंच गए। तो प्यारे मित्रों, अहंकार आपका दुश्मन है और क्रोध भी अग्नि का ज्वाला है जिसमें सब कुछ जल के खाक हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बिंदु की तरफ चलिए। कोई आपको बेदता है तो मौन रहिए, बड़े अतिशय पे कोई जवाब दे दीजिए, इसके बाद वो हार करके चला जाएगा कि बोलता नहीं है, इससे मैं क्या बोलूं, ज्यादा क्या कहूं। क्रोध के बारे में शायद समझ गए होंगे, अहंकार के बारे में समझ गए होंगे, और मैं यही कहना चाहता हूं, सभी लोगों से साहिब सतनाम कहना चाहता हूं। और भिखानंदन चैनल यूट्यूब पे आप लोग इसे अवश्य देखें, सुने, और भी हमारे प्रोग्राम आते रहते हैं, उसे सुने। आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होगा, जो कि शायद आपके जीवन में कभी भी ऐसा संदेश बहुत कम लोगों से मिला होगा। अगर आप हमसे क्वेश्चन चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो ज़रूर आप संदेश दीजिए, मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। साहिब सतनाम, सभी दिव्य आत्माएं हैं, सभी लोग को मेरा सप्रेम साहिब सतनाम।